पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपोजिशन के जो रहनुमा होते हैं उनको जेल में डाले रखना ये एक पिछले 30-40 सालों की रवायत रही और बहुत ही शर्मनाक किस्म की रवायत है। जरदारी साहब की ज़ुबान काटी गई थी जेल के अंदर ही। नवाज शरीफ साहब हार्ट पेशेंट थे और उनको पनामा का केस आया था, इकामा की बुनियाद के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, फिर साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। अब इमरान खान की बारी आई है तो इमरान खान के साथ भी जो कुछ किया जा रहा है वो इंतहाई नाखुशगवार तरीक़ाकार है कि उसको उसकी फैमिली मेम्बर के साथ ही ना मिलने दिया जाए। और सिर्फ ये चंद दिन की बात नहीं है, कई महीनों के ऊपर मुहित है। तो हर एक बाद वाला जो स्टेप है पहले वाले से कई गुना ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो टॉप एलीट है वो इस बात के ऊपर गौर करने पे और राह अमल दुरुस्त करने पे आमादा ही नहीं है। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, बात करेंगे तो वो कहेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इस चीज़ की इस्लाह कर ली थी। तो भाई उन लोगों ने इस्लाह की थी तो आप पीटीआई वालों के साथ मिलकर भी इस्लाह कर लें, क्या हर्ज है? नहीं, वो वाली चीज़ अब करनी नहीं है क्योंकि अभी तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। और ये इजाज़त मिलते मिलते वो वक्त गुजर जाएगा और दोबारा एक स्टेज आएगी कि जब नून लीग वाले जो है उसी रगड़े से दोबारा गुजर रहे होंगे या पीपल्स पार्टी वाले उस रगड़े से गुजर रहे होंगे और आज जो जेलों में हैं वो बाहर होंगे और इक़्तिदार के मज़े ले रहे होंगे। ये तरीक़ाकार जब तक हम बदलेंगे नहीं, पाकिस्तान को ये सोचें कि किसी बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही मुश्किल बात है। कुछ 200 के करीब पर्चे बने हुए हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर। और माजी की जो अपोजिशन थी जब इमरान खान हुकूमत में थे, यही कुछ वो अपोजिशन के साथ करते थे। एक एक को कहते थे मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, इनका एसी उतरवा दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। तो ये हरकतें कभी अच्छी ना माजी में थी ना अब अच्छी हैं। इलेक्शन की रात के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब ये जो पिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं, इनके ऊपर वो एफिड्रीन का केस बनाकर इनको पकड़ के डाल दिया गया था। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल के उनको उठा लिया गया था ताकि वो उसको सजाए मौत ही हो जाए, बंदा जिंदा ही न रहे। तो अगर ये तरीक़ाकार है, यही रवश है जो पहले भी थी और अब भी जारी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में से कोई एक बंदा भी सीखने पर तैयार है। वो भी नहीं सीख रहे जिनके ऊपर माजी में ये बीती। नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत गिराई गई, वो मतलब किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं थी गिरी, इस्टेब्लिशमेंट ने धक्का मार के उनकी हुकूमत गिराई थी। और फिर जिस तरीके से वो जेलों में उन्होंने धक्के खाए, तो कम से कम वो सबसे पहला शख्स होने चाहिए थे जिनकी इस्लाह होती, वो अंदर से उनकी आवाज़ आती कि नहीं कुछ ऐसा करना है जिससे आइंदा के लिए सियासी रवायात दुरुस्त हो जाए। उनके अंदर भी नहीं आई ये चीज़। वो लंदन से आए तो उन्होंने कहा नहीं मेरी तो एयरपोर्ट के ऊपर मोहरें लगा के ज़मानत कराओ फिर मैं अंदर आऊँगा, वैसे नहीं आऊँगा। एक दिन पहले इश्तहार छाप दिया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, अगले दिन शहबाज शरीफ बन गए और नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई। तो ऐसे ही चलेगा, फिर पाकिस्तान आगे कोई बेहतरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज 2 स्टेटमेंट्स हैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, दिखाएगा पहले कि वो जेल इस्लाहात के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया क्या कह रहे हैं। It is very easy for the judiciary to point fingers at the executive or for the executive to point fingers at the judiciary. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. We decided that we should have a 3-member committee for each province, 2 parliamentarians, 1 from the opposition, 1 from the treasury, both having served time in prison, and 1 promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in recommending in drafting their recommendation. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से एक सवाल है मेरा, और मुझे काफ़ी दिल था कि आज वो ये ख़ुद सवाल उठा लेते। ये दरमियान में बैठे थे जब मेहमानों के साथ, तो इनकी एक तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठी हुई थी और एक तरफ चीफ मिनिस्टर केपी बैठे हुए थे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उनसे ये सवाल पूछते कि पंजाब में कोई 1000 से ज़ायद लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा आप वो बताइए किस कानून के तहत हुई हैं। सीआरपीसी रिफॉर्म्स तो आपने करनी है, लेकिन ये किस कानून के तहत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है? तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो साथ सुहेल अफरीदी साहब बैठे थे, उनमें भी हिम्मत नहीं पड़ी, वो भी तज़किरा करते और चीफ जस्टिस साहब भी पूछते कि ये जो 6-7 महीने से इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई हैं ये किस कानून के तहत हुई हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये बातें चीफ जस्टिस साहब ने की नहीं है। और शायद 26वीं-27वीं तरमीम के बाद, आइनी तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो माजी वाली जो पावर्स थी वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। शायद उसकी आज ये रिफ्लेक्शन थी। नहीं तो पंजाब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये 90 की दहाई में
कुछ हुकूमतें सिर्फ इस बिना पे, इस इतराज़ पे गिराई गई थी कि पंजाब में कुछ पुलिस मुकाबलों में लोग मारे गए थे, तो सबसे पहला चार्ज उसके ऊपर यही था कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी हुई हैं। तो अब तो 1000 से ज़ायद बंदा मारा गया। दूसरा एक स्टेटमेंट है मरियम बीबी का, वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाइएगा। I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside but from behind them. I have lived them, and that experience changed me forever. I understand the responsibility of state towards those in custody. Every reform, as I said, carries a memory. I witnessed or experienced myself. My youngest daughter, and I remember every time she used to walk into the meeting room, she used to leave crying. And as a mother, it was a very difficult time. My father and I were in the same prison both times. या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानता है, जिस तन लागे सो तन जाने। अगर मरियम बीबी उस तजर्बे से सीख चुकी हैं, जो इनके साथ मेरे ख्याल में अनफेयर ट्रीटमेंट था, ज़्यादती हुई थी, नवाज शरीफ साहब की भी जिस तरह की हालत थी, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उनको पकड़ के डाला गया था और बिला जवाज़ डाला गया था, या तो केस इस्टेब्लिश कर लेते, पूछ लेते कि वो अपार्टमेंट्स आपने कैसे लिए हैं, बताइए, ये इल गॉटन वेल्थ थी, अपार्टमेंट्स अभी भी नवाज शरीफ के पास है, वो तो पकड़ लेते अगर वो केस इस्टेब्लिश कर सकते, वो नहीं इस्टेब्लिश कर सके, तो इकामा अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर एक जली केस बना के तो उसको अंदर डाल दिया। तो लेकिन अगर मरियम बीबी ने उस तकलीफ दे तजर्बे से कुछ सीखा है, तो आज इन्हें मौजूदा जो PTI की लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन के साथ, या इधर इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ, उससे गुरेज करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उस तजर्बे से कुछ सीखा है। वो कह रही हैं कि मैंने उस कैद को अंदर से देखा है, लेकिन अंदर से देख के कुछ सीखना चाहिए। इंसान के अंदर कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली आनी चाहिए।